सो गाइस, अडानी पावर ऑन चार्ट इस समय एक लॉन्ग टर्म पैटर्न क्रिएट कर रहा है जहां पर 154 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये पॉइंट आप लोगों को मालूम होगा अगर आप पिछले 4-5 दिनों से चैनल पर रेगुलर हो, पिछले 4-5 वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो ये पॉइंट आपको अच्छे से मालूम होगा। लेकिन एक खबर ऐसी है जो इस पूरे पैटर्न को डिसरप्ट कर सकती है। समझते हैं यहां पर एक एक पॉइंट को। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं पहले मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस और उनके टारगेट से। ICICI सिक्योरिटीज ने अडानी पावर में बाइंग की रेटिंग दे रखी है और टारगेट 187 का है। यह रिपोर्ट ICICI सिक्योरिटीज की आई थी 31 अक्टूबर को और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। जब से ये रिपोर्ट आई है उसके बाद से अडानी पावर में गिरावट दिखी है, जबकि इनका टारगेट दिखाता है 187 बाइंग की रेटिंग के साथ में। अब रीजन इसके लिए स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन भी किए हैं अपनी रिपोर्ट के पीछे कि क्या रीजन है कि ये टारगेट देखने को मिल सकता है। वो है कंपनी का लॉन्ग टर्म PPA पोर्टफोलियो। इनका कहना है कि कंपनी का जो PPA पोर्टफोलियो है जो कि 11 गीगावाट के परचेज एग्रीमेंट पर चल रहा है, अगर ये PPA पोर्टफोलियो कंपनी का लॉन्ग टर्म में और एडिशन करता है अपने GW में, तो ऐसे में अडानी पावर में और अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकता है कमिंग क्वार्टर ईयर्स में और कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। तो ये है इनका रीजन कि क्यों इन्होंने ये टारगेट दिया है। अब आते हैं अदर मार्केट एक्सपर्ट्स पर, जैसे कि शिजू कुटू पल्लकल जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है एट PL कैपिटल। इनकी एक्सपेक्टेशन है 200 के मार्क की। तो भैया एक्सपेक्टेशन इनकी बड़ी है। इनका मानना है 178 से 182 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है और 207 से 224 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर ये दो लेवल आपके ब्रेकआउट होते हैं तो। AR रामचंद्रन जो कि सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, इनका मानना है 174 इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है और 166 आपका इंपॉर्टेंट बेस है। ऑल्दो 166 का ये बेस ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है और इस समय जो इनका डाउन ट्रेंड के अंदर टारगेट है वो है 142 का। ठीक है, 142 इनका डाउन ट्रेंड का टारगेट है और जो आपका रिस्ट्रिक्शन इनके अकॉर्डिंग है वो है 174 का। सैमको सिक्योरिटीज भी अडानी पावर को लेकर के बुलिश है, यानी कि पॉजिटिव है। नेक्स्ट 12 महीनों में इनका कहना है कि अडानी पावर 240 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो भैया मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स पॉजिटिव है, बुलिश है, लेकिन हम भैया किसी की सुनते नहीं है। हम देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है, मार्केट की पोजीशन क्या कह रही है, उसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे में एक खबर अडानी ग्रुप में यानी अडानी पावर में और आ जाती है, वो है बांग्लादेश की खबर। इस अपडेट को मैंने आपके साथ कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट स्टेटमेंट सिर्फ इतने नहीं है कि हम इस जो बांग्लादेश के साथ में अडानी पावर की जो डील हुई थी 2017 से 25 सालों के लिए, सिर्फ स्टेटमेंट इतना नहीं है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो कि बांग्लादेश के वो कह रही है कि भैया हम इस डील को कैंसिल कर देंगे, बल्कि कई स्टेटमेंट ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि जो पैसा चुकाना है ना 1600 मेगावाट के इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जो आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज्ड है जिस पर ऑलरेडी पिछले कुछ सालों के अंदर इतना काम हो चुका है, कुछ अपडेट्स और कुछ स्टेटमेंट्स इनके इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे भी हैं जो कि बताते हैं कि भैया ये प्रोजेक्ट एक फेलियर है और ये एक करप्ट प्रोजेक्ट रहा है बांग्लादेश की पुरानी सरकार और अडानी ग्रुप के बीच में। ठीक है, तो स्टेटमेंट इनकी तरफ से बड़े हैं और ये कह रहे हैं कि भैया हम बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे इस डील को कैंसल आउट करने में। तो भैया ऐसे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि जो पैसा वहां से आना है, जो पैसा बचा है, या फिर जो ये पूरी डील 25 साल के जो 2017 में शुरू हुई थी, जो इस डील का कॉन्ट्रैक्ट बाकी का है वो भी कैंसिल हो सकता है और जो पैसा है वो भी कहीं ना कहीं अटक सकता है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज आती है। लेकिन सिर्फ ये इतने पर ही नहीं रुकते, पहले ये कहते हैं कि हम अडानी ग्रुप के साथ में म्यूचुअल क्या करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे, मतलब हम आपस में बातचीत करेंगे और देखेंगे, इस पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे बेसिकली, और देखेंगे कि भैया कोई करप्शन तो नहीं है यहां पर, और हम किसी की बात नहीं सुनने वाले। अगर कोई कहता है कि भैया करप्शन नहीं है, अगर करप्शन निकलता है या कुछ भी है भैया, हम अगर संतुष्ट नहीं होते, ये कहना है वहां की इंटरिम गवर्नमेंट का, तो हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे।
तो भैया पैसे देने की जब नियत ना हो तो इस तरह की चीजें भी उठ करके आती हैं। और बांग्लादेश ऑलरेडी अपनी सरकार गिरा करके खुद ही गिरा पड़ा है फिलहाल। तो MFI 60.7 का है, 54 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल न्यूट्रल है। अब जो वीडियो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट ना बने अडानी पावर के अंदर, तो इस समय अडानी पावर एक लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न पर बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। कोई भी चार्ट अपना पैटर्न तब तक फॉलो करता है जब तक वहां पर आपके पास कोई नेगेटिव एलिमेंट बड़ा ना आ जाए। अभी के लिए अडानी पावर ने क्या किया, कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, जो कि कंप्लीट हो जाता है यहां पे। अब उसके बाद में आपके पास एक और पैटर्न बनता है, एक और, इसको आप इनवर्स कप पैटर्न कह सकते हो इसको, जहां पर 154 एंड 145 ये दो इंपॉर्टेंट बेसिस आपके बनते हैं। इस इनवर्स पैटर्न में आपकी कुछ इस तरह से पोजीशन क्रिएट होती है अडानी पावर के चार्ट में। सो एक आपका बना कप एंड हैंडल पैटर्न अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर देख रहे हैं, दूसरा आपका बनता है एक इनवर्स कप पैंडल, इनवर्स कप पैटर्न, ठीक है, जिसमें 154 और 145 इंपॉर्टेंट बेसिस है। लेकिन इस तरह के पैटर्न जब भी आपके बनते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको एक सेशन के अंदर ही हिंट मिल जाए, नहीं। जैसे कप एंड हैंडल जब आपका क्रिएट होने वाला था तब हमने डिस्कस किया कि 154 और 145 ये आपके इंपॉर्टेंट बेसिस है और 174 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो आपको कप एंड हैंडल पैटर्न बाद में दिख भी गया, ठीक है, आपको हिंट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब कप एंड हैंडल पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट कप इनवर्स बनने के लिए आपके पास हिंट ये आते हैं कि 154 और 145 आपके इंपॉर्टेंट बेसिस रहेंगे। यूजुअली इस तरह के पैटर्न पे लंबा कंसोलिडेशन भी चलता है। अगर आप अडानी पावर को स्प्लिट के बाद में अब देखते हो तो आपको नजर आता है कि भैया स्टॉक ने एक लंबा कंसोलिडेशन पैटर्न भी क्रिएट किया था, उसके बाद जाकर के ये ब्रेकआउट मिले थे। तो इसी तरह से अगर आपका इनवर्स का पैटर्न यहां पर बनना है तो 154 से 145 में ये पूरा टाइम फ्रेम आपको बिताना जरूरी है, जो कि दिखाता है ऑन चार्ट लगभग आने वाले 4 से 3 महीना का कंसोलिडेशन। तो भैया ये इस समय आपका लॉन्ग टर्म चार्ट पर पैटर्न क्रिएट हो रहा है। बट हम समझते हैं कि भैया कोई भी नेगेटिव एलिमेंट अगर आता है इस बीच में तो कंडीशन खराब होती है, क्योंकि कोई भी पैटर्न आपका ब्रेकडाउन तब तक नहीं होता है जब तक वहां पर कोई नेगेटिव एलिमेंट ना आ जाए। अब अडानी पावर में ये पूरा पैटर्न जो अभी हमने यहां पर देखा, इसे ब्रेकडाउन करने के लिए नेगेटिव एलिमेंट बांग्लादेश है। तो भैया वहां से कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो भैया अटका हुआ पैसा और परेशानी खड़ी कर सकता है। अब आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर कर दो, क्योंकि IAM NISM 7 सर्टिफाइड, ये एक बड़ा रीजन आपके पास आ जाता है सब्सक्राइब करने के लिए। अब लास्ट सेशन आप वापस से आए 154 पर, यहीं से आपने एक रिवर्सल लिया, ठीक है। अगर हम शॉर्ट टर्म पैटर्न के अंदर देखेंगे तो हमको एक डायगोनल नजर आती है, हमें एक डायगोनल नजर आती है अगर हम शॉर्ट टर्म पैटर्न को ले। बट हमारे पास एक नेगेटिव एलिमेंट भी है बांग्लादेश। तो अगर हम उस नेगेटिव एलिमेंट को यहां पर रखते हैं तो हमें नजर आता है कि भैया 166 आपका रिस्ट्रिक्शन है, समझ रहे हो। तो ये है कंडीशन इस समय अडानी पावर लिमिटेड की। लास्ट सेशन में बायर आपको नजर आए हैं, 166 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। पूरा पैटर्न आपके सामने अभी हमने यहां पर समझ लिया है। आगे जो भी कंडीशन बनती है उसको रेगुलर बेसिस पर हम डिस्कस कर ही लेते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।